जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। ये पौधा आपकी गरीबी पूरी तरह समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार का कष्ट है, बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। हमारे आसपास प्रकृति ने ऐसी बहुत सी वनस्पतियां दी हैं जिन्हें हम अक्सर साधारण घास या बेकार पौधा समझकर उखाड़ देते हैं। खासकर बारिश के मौसम में खेतों, खाली जगहों और रास्तों के किनारे कई तरह के पौधे अपने आप उगाते हैं। लेकिन हर पौधे को देखकर तुरंत यह तय कर लेना कि यह बेकार है, सही नहीं है। भारत की पारंपरिक वनस्पति और लोक ज्ञान में कई पौधों का अलग अलग धार्मिक और औषधीय महत्व बताया गया है। आज हम ऐसे ही एक पौधे के बारे में बात करेंगे जिसे कई क्षेत्रों में छोटे धतूरे, गोखरू या दूसरे स्थानीय नामों से जाना जाता है। ध्यान रखें कि अलग अलग जगहों पर एक ही नाम से अलग पौधे भी पहचाने जा सकते हैं, इसलिए किसी पौधे का सेवन या औषधीय प्रयोग करने से पहले उसकी सही पहचान किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ या वनस्पति विशेषज्ञ से करवाना जरूरी है। बचपन में आपने खेतों या गांव के आसपास कांटेदार फल वाले छोटे छोटे पौधे जरूर देखे होंगे। कई बार बच्चे उन कांटेदार फलों को खेल खेल में एक दूसरे के कपड़ों पर चिपका दिया करते थे। उस समय हमें पता ही नहीं होता था कि जिस चीज को हम केवल खेल समझ रहे हैं, उसके बारे में लोक परंपराओं में कितनी बातें जुड़ी हुई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन पौधों के नाम भी अलग मिलते हैं, इसलिए केवल किसी स्थानीय नाम के आधार पर पौधे की पहचान करना ठीक नहीं है। इस पौधे को लेकर कई पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव से जुड़ी वनस्पति मानते हैं और इसकी पूजा में इसका प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से धतूरे को शिव पूजा में अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। धार्मिक दृष्टि से इसे शिव तत्व से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक प्रमाण एक ही चीज नहीं होते। किसी पौधे को पवित्र मानना हमारी आस्था का विषय हो सकता है, जबकि उससे किसी बीमारी के ठीक होने का दावा वैज्ञानिक जांच से ही तय किया जा सकता है। इसीलिए आज की जानकारी और लोक मान्यताओं के रूप में समझिए। इसे किसी बीमारी का पक्का इलाज या डॉक्टर की दवा का विकल्प न माने। खासकर धतूरे की कई प्रजातियों में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए विषैले हो सकते हैं। इसलिए इसके पत्ते, बीज, जड़ या किसी भी हिस्से का सेवन अपने मन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों और पालतू जानवरों को भी इससे दूर रखना बेहतर है। अब बात करते हैं उस धार्मिक विश्वास की जिसके कारण धतूरे को विशेष माना जाता है। शिव भक्तों में यह मान्यता है कि भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से भक्त अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। यहाँ असली भावना वस्तु से ज्यादा भक्ति की होती है। भगवान शिव की पूजा में मन की शुद्धता, श्रद्धा और अच्छे कर्मों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए यदि आपके आसपास यह पौधा दिखाई दे तो उसे केवल कचरा समझकर तुरंत नष्ट करने के बजाय पहले उसकी पहचान जरूर कर ले। धतूरे से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में इसकी जड़, फल और पौधे को लेकर कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे धन बाधा, नकारात्मकता और ग्रहों से जुड़ी परेशानियों में उपयोगी मानते हैं, लेकिन इन उपायों को हम चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं बल्कि लोक परंपरा और आस्था के रूप में समझेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि धतूरे की जड़ को लेकर कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं और लोग इसे धार्मिक रूप से किस तरह देखते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन बातों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लोक परंपराओं में कुछ स्थानों पर धतूरे की जड़ को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि किसी शुभ अवसर पर पौधे की जड़ को श्रद्धा के साथ प्राप्त करके पूजा स्थान पर रखा जाए और नियमित रूप से धूप दीप किया जाए तो घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। कुछ लोग इसे धन और समृद्धि से भी जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे, धन की प्राप्ति या गरीबी समाप्त होने की कोई वैज्ञानिक गारंटी किसी पौधे की जड़ से नहीं दी जा सकती। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेहनत, सही निर्णय, बचत और उचित योजना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोक मान्यताओं में एकादशी या पूर्णिमा जैसे दिनों पर जड़ को प्राप्त करने की बात कही जाती है। परंपरा में यह भी कहा जाता है कि पौधे को नुकसान कम से कम पहुंचाते हुए श्रद्धा से उसे लिया जाए। अगर आप धार्मिक रूप से ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो स्थानीय परंपरा का सम्मान करते हुए पौधे की पहचान पहले जरूर करें। किसी अज्ञात पौधे की जड़ को त्वचा पर बांधना, खाना या किसी औषधीय प्रयोग में लेना उचित नहीं है। कई जगहों पर ऐसी भी मान्यता सुनने को मिलती है कि धतूरे की जड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। कुछ लोग इसे नजर दोष या बुरी शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। इसे आप आस्था से जुड़ा एक प्रतीक समझ सकते हैं। लेकिन अगर घर में वास्तविक समस्या हो जैसे तनाव, बीमारी, आर्थिक परेशानी या सुरक्षा का खतरा, तो उसका समाधान व्यावहारिक तरीके से करना भी जरूरी है। इसी तरह कुछ लोग धतूरे की जड़ को शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों से जुड़ी परेशानियों में उपयोगी मानते हैं। ज्योतिषीय परंपराओं में अलग अलग पौधों और जड़ों को ग्रहों से जोड़ा गया है, लेकिन किसी ग्रह की दशा या साढ़े साती को केवल किसी जड़ को पहन लेने से निश्चित रूप से समाप्त हो जाना प्रमाणित तथ्य नहीं है। यदि आप ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो उसे श्रद्धा और व्यक्तिगत विश्वास के रूप में लें, अंतिम और निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं।
धतूरे को भगवान शिव से जोड़ने की परंपरा जरूर बहुत पुरानी और लोकप्रिय है। शिव पूजा में धतूरे का फल या पुष्प अर्पित करने की परंपरा कई भक्तों में आज भी दिखाई देती है। भक्तों के लिए यह भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए पूजा के लिए यदि धतूरा उपयोग कर रहे हैं तो पौधे की सही पहचान और सुरक्षित तरीके से उसका उपयोग करना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात, और धतूरे की जड़ को घिसकर तिलक लगाने, उसका रस आंखों या नाक में डालने, उसके किसी हिस्से का सेवन करने जैसी बातें लोक नुस्खों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐसे प्रयोग नुकसानदायक हो सकते हैं। धतूरे की कुछ प्रजातियां विषैली होती हैं और गलत मात्रा या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर गंभीर विषाक्तता हो सकती है। इसलिए इन प्रयोगों को घर पर आजमाना बिल्कुल उचित नहीं है। अक्सर हमारे आसपास किसी पौधे को देखकर लोग उसके बारे में सुनी सुनाई बातों को सच मान लेते हैं और फिर बिना पूरी जानकारी के उसका प्रयोग शुरू कर देते हैं। यही गलती कई बार परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी पौधे को लेकर सबसे पहले उसकी सही पहचान और उसके सुरक्षित उपयोग की जानकारी होना जरूरी है। धतूरे के बारे में भी अलग अलग क्षेत्रों में अनेक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। कहीं इसकी जड़ को घर में रखने की बात कही जाती है, कहीं इसे शिव पूजा से जोड़ा जाता है और कहीं इसे नकारात्मकता से बचाव का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से भक्त इसे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के रूप में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूजा में धतूरे का फल या पुष्प अर्पित करता है तो उसके पीछे मुख्य भावना भक्ति और समर्पण की होती है। इसलिए किसी भी धार्मिक उपाय करते समय मन में श्रद्धा के साथ साथ प्रकृति के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। कई लोग यह भी मानते हैं कि धतूरे की जड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखने से बुरी नजर या नकारात्मकता दूर रहती है। इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि लोक विश्वास के रूप में समझना चाहिए। अगर आप इसे धार्मिक प्रतीक के रूप में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन घर की वास्तविक समस्याओं का समाधान केवल इससे होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घर में तनाव है तो बातचीत जरूरी है, आर्थिक परेशानी है तो सही योजना जरूरी है और स्वास्थ्य की समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह जरूरी है। अब एक बात खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धतूरे की जड़ को शरीर पर धारण करने की बात सुनते हैं। किसी भी जड़ को सीधे त्वचा पर बांधने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह वास्तव में किस पौधे की जड़ है। धतूरे की कुछ प्रजातियों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसे खाने, चबाने, पीसकर पीने या किसी घरेलू दवा में मिलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। विशेष रूप से इंटरनेट पर बताए गए ऐसे नुस्खों से बचें जिनमें धतूरे के बीज या जड़ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। प्रिय भक्तों, यही बात हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। खेत, सड़क किनारे या खाली जमीन में उगने वाला हर पौधा खाने योग्य नहीं होता। बच्चे अक्सर आकर्षक फल या कांटेदार बीज देखकर उन्हें हाथ में उठा लेते हैं। इसलिए बच्चों को समझाएं कि अनजान पौधे, फल और बीज मुंह में नहीं डालने चाहिए। धतूरे को लेकर एक और सुंदर संदेश यह है कि हमें प्रकृति को केवल जरूरत के समय याद नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिस धरती पर हमें जीवन मिलता है उसकी वनस्पतियों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रकृति की रक्षा का मतलब यह नहीं कि हर पौधे को औषधि मानकर उसका प्रयोग शुरू कर दिया जाए। सही जानकारी और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। और भक्तों, अगर आपको आध्यात्मिक उपाय पसंद हैं, तो आप धतूरे की जड़ या किसी अन्य वस्तु पर निर्भर रहने के बजाय भगवान शिव की सरल पूजा कर सकते हैं। स्वच्छ जल अर्पित करें, मन शांत रखें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही ऐसे उपाय हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन और मन दोनों पर पड़ सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए, हर पौधा प्रकृति की देन है, लेकिन हर पौधा हर व्यक्ति के लिए औषधि नहीं होता। आस्था को आस्था की तरह रखें और चिकित्सा को चिकित्सा की तरह। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सही जानकारी प्राप्त करें। यही समझदारी है और यही अपने परिवार की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे देश में सदियों से पेड़ पौधों को केवल हरियाली के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें प्रकृति, आस्था और परंपरा से भी जोड़ा गया है। धतूरा भी ऐसी ही वनस्पतियों में से एक है जिसका संबंध भगवान शिव की पूजा से बताया जाता है। गांव में रहने वाले बुजुर्ग अक्सर पौधों के बारे में अपने अनुभव और परंपरागत बातें बताते आए हैं, लेकिन समय के साथ बहुत सी जानकारियां बदल भी जाती हैं और कई बार एक पौधे का नाम अलग अलग जगहों पर अलग होता है। इसलिए पहचान की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। धतूरे को लेकर एक मान्यता यह है कि इसे भगवान शिव को अर्पित करने से भक्त की श्रद्धा और समर्पण प्रकट होता है। शिव पूजा में जल, बेलपत्र और धतूरे जैसी वस्तुओं का प्रयोग कई परंपराओं में मिलता है। इसका सबसे सुंदर पहलू यह है कि भगवान शिव की पूजा के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। सच्ची श्रद्धा, साफ मन और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए अगर आपके पास पूजा की बहुत सारी सामग्री नहीं है, तब भी आप सच्चे मन से महादेव का स्मरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो धतूरे की जड़ को धन, ग्रह दोष या नकारात्मकता से जोड़ते हैं। ऐसी मान्यताएं लोक परंपराओं में अलग अलग रूपों में मिलती हैं। कोई इसे घर के पूजा स्थान में रखने की बात करता है, तो कोई मुख्य द्वार
पर रखने की कुछ लोग इसे शनि या अन्य ग्रहों से जुड़े उपायों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन बातों को निश्चित परिणाम देने वाला वैज्ञानिक उपाय नहीं माना जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इसे धार्मिक प्रतीक के रूप में रखना चाहता है तो वह अपनी आस्था के अनुसार कर सकता है, लेकिन इसके साथ यह उम्मीद रखना ठीक नहीं कि इससे निश्चित रूप से धन आने लगेगा या हर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, समृद्धि केवल किसी वस्तु को रखने से नहीं आती। घर में लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं है। परिवार में प्रेम हो, भोजन की कद्र हो, मेहनत करने की आदत हो, बुजुर्गों का सम्मान हो और जरूरतमंद की मदद करने की भावना हो, तो वही वास्तविक समृद्धि है। अगर हम पूजा तो बहुत करें लेकिन मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से दूर रहें तो केवल किसी पौधे या जड़ से जीवन बदलने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। इसी तरह नकारात्मक ऊर्जा के नाम पर डरने की भी जरूरत नहीं है। घर को साफ रखना, पर्याप्त रोशनी और हवा आने देना, आपसी झगड़े कम करना, सकारात्मक वातावरण बनाना और परिवार के लोगों के साथ प्रेम से रहना, ये सभी चीजें घर के माहौल को बेहतर बनाने में वास्तविक भूमिका निभाती हैं। अगर धतूरे की जड़ को कोई व्यक्ति धार्मिक प्रतीक मानकर रखता है तो ठीक है, लेकिन डर पैदा करने वाले दावों से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, धतूरा जहरीला हो सकता है, इसलिए इसकी जड़, बीज, फल या पत्ते को खाना या घरेलू दवा की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहिए। सोशल मीडिया या किसी वीडियो में कोई नुस्खा सुनकर उसे अपने शरीर पर आजमाना सुरक्षित नहीं है। खासकर सिर दर्द, बाल झड़ने, त्वचा रोग, कमजोरी या किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए इसका प्रयोग बिना योग्य विशेषज्ञ की सलाह के न करें। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ से उचित सलाह लेना ही सही रास्ता है। प्रिय भक्तों, हमारी पुरानी परंपराओं का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परंपरा को समझदारी के साथ आगे बढ़ाना उससे भी अच्छी बात है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि प्रकृति में मौजूद हर पौधे की अपनी पहचान होती है और हर पौधा खाने या औषधि के रूप में इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता। किसी भी अज्ञात पौधे को छूने या उसका सेवन करने से पहले उसकी सही जानकारी लेना जरूरी है। तो आज की बात को बस इतना याद रखिए, धतूरा भगवान शिव से जुड़ी आस्था का एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज या धन प्राप्ति की गारंटी समझना उचित नहीं है। महादेव की सबसे बड़ी कृपा तब मिलती है जब हमारे कर्म अच्छे हों, मन साफ और हम अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचें। धार्मिक मान्यताओं, लोक विश्वासों और जरूरी सावधानियों के बारे में बात की। आज हम इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अक्सर हम अपने आसपास उगने वाले पौधों को बिना पहचाने ही घास फूस समझ लेते हैं, लेकिन किसी भी पौधे को देखकर तुरंत फैसला कर लेना कि यह बेकार है, सही नहीं है। प्रकृति में हर पौधे की अपनी भूमिका होती है। कुछ पौधे पूजा पाठ में उपयोग होते हैं, कुछ पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ के बारे में पारंपरिक चिकित्सा में भी अध्ययन किया गया है। धतूरे के साथ भी यही बात लागू होती है। धार्मिक परंपराओं में इसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है और कई शिव भक्त पूजा के समय धतूरे का फल या पुष्प अर्पित करते हैं। भक्तों के लिए यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि महादेव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जब हम इसे भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो हमारे मन में यही भावना होती है कि हम अपनी श्रद्धा और भक्ति उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए पूजा में वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। अब कुछ लोग धतूरे की जड़ को घर में रखने या धारण करने की बातें बताते हैं। लोक मान्यता में इसे सुरक्षा, सकारात्मकता और समृद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ आपको एक अंतर समझना बहुत जरूरी है। किसी धार्मिक परंपरा में किसी वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व होना अलग बात है और उसका निश्चित रूप से बीमारी, गरीबी या ग्रह दोष दूर कर देना अलग बात है। इसलिए अगर आप इसे आस्था के रूप में अपनाते हैं तो श्रद्धा रखें, लेकिन इसे जीवन की हर समस्या का पक्का समाधान न माने। भक्तों, असली धन केवल घर में पैसा होना नहीं है। अगर परिवार में प्रेम है, शरीर स्वस्थ है, घर में शांति है और व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है तो यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए किसी भी धार्मिक उपाय के साथ अपने कर्मों को सुधारना सबसे जरूरी है। भगवान से प्रार्थना करने के साथ हमें अपने जीवन में मेहनत, संयम और अच्छे व्यवहार को भी जगह देनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सावधानी फिर से समझ लीजिए। धतूरे की कुछ प्रजातियां विषैली होती हैं। इसके बीज, पत्ते, फल या जड़ को खाने या किसी पेय में मिलाकर पीने जैसी बातें बिल्कुल ना आजमाएं। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति ने कोई नुस्खा बताया हो तब भी उसे बिना विशेषज्ञ की सलाह के इस्तेमाल करना सही नहीं है। विशेष रूप से बच्चों को इससे दूर रखें। यदि गलती से इसका कोई हिस्सा खा लिया जाए और शरीर में असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है। कई बार लोग बाल झड़ने, सिर दर्द, त्वचा कमजोरी के लिए भी धतूरे का घरेलू प्रयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन ऐसे दावों को बिना प्रमाण के सच मान लेना ठीक नहीं है। शरीर पर कुछ लगाने से पहले भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि कुछ वनस्पतियां त्वचा में जलन या दूसरी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो तो योग्य डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सुरक्षित रास्ता है। प्रिय भक्तों, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को करीब से देखा
और अनेक पौधों के बारे में अनुभव जुटाए। आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की जानकारी भी उपलब्ध है। इसलिए सबसे अच्छी सोच यही है कि हम परंपरा का सम्मान करें और वैज्ञानिक सावधानी को भी साथ लेकर चलें। न तो हर पुरानी बात को बिना सोचे सच मानना चाहिए और न ही प्रकृति से जुड़ी हर पारंपरिक जानकारी को बेकार समझना चाहिए। सही जानकारी, सही पहचान और सही परिस्थिति तीनों जरूरी हैं। और अगर आप धतूरे को भगवान शिव की पूजा में अर्पित करते हैं तो उसे श्रद्धा के साथ अर्पित करें। पूजा के दौरान अपने मन में यह संकल्प ले कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे और अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। यही वह सकारात्मक भावना है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाती है। तो भक्तों, आज के भाग का संदेश बिल्कुल सरल है। प्रकृति को पहचानिए, उसकी रक्षा कीजिए और किसी भी पौधे का प्रयोग बिना जानकारी के मत कीजिए। धतूरे को लेकर जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन्हें आस्था के रूप में समझिए